चलो भाई देखो अब मैं क्या। जो शक के दायरे में है, उन्होंने 1068 करोड़ रुपए का चंदा दिया बीजेपी को, और घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए दिए। घाटे में चल रही है। क्या सीन है। 2017 से पहले, जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चंदे का नया कानून इजाद नहीं हुआ, नई प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले नियम क्या था, कायदा क्या था कि कंपनी अपने मुनाफे का 7.5% ही राजनीतिक चंदा दे सकती है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके बाकायदा नाम लिए गए, मुनाफे से भी जितना फायदा कंपनी कमा रही है उससे भी ज्यादा चंदा दे दिया। क्विक सप्लाई चेन 140 करोड़ का 144 करोड़ का मुनाफा और चंदा दिया 375 करोड़ का। मदन लाल लिमिटेड 2 करोड़ का मुनाफा 175 करोड़ 8,650 प्रतिशत। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? प्रतिशत अपने मुनाफे से ज्यादा का चंदा दे दिया। फेहरिस्त बहुत लंबी है, वो आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा हूं। ये तो चलिए उन कंपनियों की बात हो गई, मुनाफा कमा रही है, मुनाफे से ज्यादा दे दिया। सवाल तो इस पर भी खड़े होंगे कि मुनाफे से ज्यादा कौन देता है भाई? मेरी तनख्वाह जितनी है उससे ज्यादा मैं चंदा देने लगूं तो आदमी कहेगा, और मेरे घर वाले तो खासकर कहेंगे कि पगला गए हो क्या, दिमाग फिर गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब कुछ कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं, भारतीय एयरटेल 77,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है पिछले 7 सालों में और चंदा दिया 200 करोड़ रुपए का। पीसीआर वो ग्राफिक्स भी चलाइए। डीएलएफ 130 करोड़ का घाटा पिछले 7 सालों में और चंदा दे दिया 25 करोड़ का, साथ में टैक्स में छूट भी मिली है। 8200 करोड़ 8,200 करोड़ का एग्जेम्पशन मिल गया भारतीय एयरटेल को। 20 करोड़ की एग्जेम्पशन मिली, रियायत मिल गई डीएलएफ को। घाटा है 130 करोड़ का, 25 करोड़ का चंदा। स्टील सेटिक इंजीनियरिंग 150 करोड़ का घाटा, 12 करोड़ का चंदा। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर 299 करोड़ का घाटा, 25 करोड़ का चंदा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। प्रवक्ता मनोज सिंह काका, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत में करूंगा एक खास मेहमान से। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, या मैं कहूंगा दावा किया है, और उनसे सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले संगीत रागी, आरोप क्या गंभीर हैं या ये महज दावे हैं? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का खेल है। संदीप, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी का ये इतिहास रहा है, और बहुत पुराना इतिहास नहीं है, बहुत नया इतिहास रहा है। 10 साल की पार्टी है। शीला दीक्षित से लेकर के कोई भी उनके लिए भ्रष्ट का, चाहे वो शरद पवार हो, लालू हो, सबको उन्होंने भ्रष्टाचारी घोषित किया था, और आज उन सारे भ्रष्टाचारियों के साथ उनकी गोद में वो शरण में जाकर के बैठ गए हैं। वाकई यदि उनके आरोप में दम है तो ये बहुत स्वागत योग्य है, और उनको कायदे से कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट तो आजकल ऐसे भी उनके पीआईएल बहुत तत्परता से सुन रही है, उनको जाना चाहिए और इस पर कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। संजय सिंह ये मत भूलें कि वह स्वयं भी एक आरोपी हैं, और बेल पर निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध से मुक्त हो गए हों, और कोई विजयी मुद्रा में जिस प्रकार से आकर के वो बातें कर रहे हैं, वो इसका मतलब तो ये है कि बाकी जो मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, और लोग जेल में हैं इसी शराब घोटाले के अंदर, वो क्या आरोप उनका सत्य हो गया है? अभी उन पर भी आरोप सिद्ध होना बाकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन यदि आप बेल को ही मुद्दा बना लें कि सत्य की जीत हुई है, तो इसका मतलब सत्य की जीत। मैं छोटा सा सवाल, आप छोटा सा बल्कि जवाब चाहूंगा। ये जो आंकड़े हैं, माथा ठनकता है क्या भाई? कोई मुनाफा कमा रहा है 2 करोड़ रुपए का, मदन लाल लिमिटेड, चंदा दे रही है वो कंपनी 175 करोड़ का, 8,650% अपने मुनाफे का। या जो कंपनी 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला का घाटा 7 सालों में झेल चुकी है, वो 200 करोड़ रुपए का चंदा कैसे दे देगी, और क्यों दे देगी? गिव एंड टेक तो हो रहा है, ये चंदा धंधा बन गया क्या? संदीप, सबसे पहली बात तो कि जो पार्टी ले रही है
उसको ये तो पता है नहीं कि कोई कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है, उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड आया, उसने इनकैश किया। लगभग सारी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो डीएमके हो, सभी ने चंदा लिया है, कोई लेन देन और नहीं है। इंक्लूडिंग आम आदमी मतलब पार्टी जो ने भी घाटे चंदा में लिया है चूंकि या सुनिए, मुनाफे का सुनिए, 8,650 बिल्कुल फीसदी नहीं। देना सामान्य एक सी मिनट। प्रक्रिया मानते हैं आप? मैं इसे सामान्य सी प्रक्रिया नहीं मानता हूं, लेकिन इसे क्विड प्रो को जिसे हम आप कहते हैं उसके कारण ऐसा हुआ है, यह भी मानने से मैं इनकार करता हूं कि यह इसी ठीक है, कारण fair से हुआ point हो। है। अभी कुछ सबसे और महत्वपूर्ण- आपने दो अहम सवाल उठाए हैं संगीत। अब हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं। और संजय, आप अब चर्चा में जो जुड़े हैं, आपने सनसनीखेज दावे किए हैं। अब इन दावों पर भरोसा करें या आप अपनी खीज मिटा रहे हैं, या किसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि आप फंसे तो दूसरों की गलतियां, दूसरों के दाग गिनवाने लगे? अरे इसमें खींच मिटाने का क्या सवाल है? मैं तो कह रहा हूं भाई, ईडी, सीबीआई, इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं इनके पास, तो हम लोगों के मामले में अगर वो गामा पहलवान, दारा सिंह और बॉक्सर विजेंदर सिंह की तरह काम करते हैं, तो बीजेपी से जुड़े किसी मामले में वो गजनी मोड में क्यों चले जाते हैं? उनको पूछताछ करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आप बताइए, जिस कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ रुपए हो, वो 93 गुना ज्यादा चंदा दे रही है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कागजों पे बनी कंपनी है, फर्जी कंपनी है। जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, वो कंपनियां अगर सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दे रही हैं, 600 करोड़ का चंदा 6 कंपनियां दे रही हैं, 600 करोड़ का चंदा, उनको टैक्स में छूट मिल रही है, हजारों करोड़ के टैक्स में छूट मिल रही है। यह दिखता नहीं कि भ्रष्टाचार है? तो टैक्स में तो 17 छूट सब कंपनियां कंपनियों को मिलती है। जिनको टैक्स में छूट मिली, जो टैक्स में छूट मिली, जीरो टैक्स है, घाटे में है, वो ऑन पेपर कंपनियां, जिसको कह रहे थे मोदी जी कि हमने 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद करा दी हैं, सेल कंपनियां, तो उनकी पार्टी को चंदा कैसे दे रही हैं ये? तो एजेंसीज तो नहीं, अदालत नहीं, जाइए कि जी ये है एक हमारे पास मीडिया का- साक्ष्य। नहीं, ये एक मीडिया का अजीब चलन शुरू हो गया है। जब भी बीजेपी से जुड़ा कोई मामला होता है, आप कहते हैं कि नहीं भाई, ईडी सीबीआई तो कोई कार्रवाई नहीं करी है, आप जाइए अदालत से कार्रवाई। क्यों? ईडी सीबीआई को क्या भारतीय जनता पार्टी तनख्वाह देती है? इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से ही तो तनख्वाह मिलती है उनको। तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो सक्रिय रहेंगे, कांग्रेस के खाते सीज करने के लिए सक्रिय रहेंगे, दूसरी पार्टियों को कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रहेंगे। बीजेपी की जब बात आती है तो आप लोग कहते हैं अदालत क्यों नहीं जाते? ईडी को भेज दीजिए, ये सारी तो ये जानकारी अजीब सा कीजिए, सवाल आप है कार्रवाई आपका। क्यों नहीं करते? बहुत सारी चिट्ठियां मैंने भेजी हैं, बहुत सारी जानकारियां दी हैं, उस समय भी आपसे शेयर किया था। कोई कार्रवाई की अब तक इन्होंने? अडानी के मामले में जितनी जानकारी दी थी, इसको भी भेज देंगे। मतलब बाकी मामलों में 100 मोटो कार्रवाई करेंगे। मतलब एफआईआर इन प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं भी है तब भी ईडी पहुंच जाएगी। इसमें आप सारे नियम कानून बता रहे हैं कि आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, कोर्ट क्यों नहीं जाते, धरना क्यों नहीं करते, प्रदर्शन क्यों नहीं करते? क्यों भाई? अगर आप निष्पक्ष एजेंसी हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। प्रियम कर कार्रवाई रहे हैं कीजिए। क्या आप? अभी आपने बनाया तो आंकड़ा, मैंने आपको पहले से ही अंदाजा हो गया, अब दुर्गेश पाठक से पूछताछ चल रही है, विभव से भी पूछताछ हुई है, और गिरफ्तारियां होंगी, तो सनसनीखेज आरोप लगा दो। इन बातों को कहां लेके आ रहे हैं आप संदीप जी? पूरी पार्टी को गिरफ्तार करके जेल में डालिए ना भाई। हमारी बातों को कहां? हम तो कुछ है ही नहीं, हम लोगों को तो जब चाह रहे उठा के जेल में डाल दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, इस देश में 2 कानून चलेगा क्या? बीजेपी के लिए ईडी गजनी मोड में, सीबीआई गजनी मोड में, दूसरी पार्टियों के लिए ईडी सीबीआई गामा पहलवान, दारा सिंह, ब्रिजेंदर सिंह बॉक्सर। क्या 2 कानून चलेगा क्या इस देश में? इतने बड़े भ्रष्टाचार पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्विड प्रो को का क्या मतलब होता है? अगर आज कोई कंपनी आपको चंदा दे रही है और उसके बाद आप उसी पार्टी की सरकार से ठेका पा रहे हैं और 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को मिला है जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, तो एक क्विड प्रो को नहीं है। पर इसमें क्रोनोलॉजी में आप जिन एक लोगों ब्रेक कर को रहे हैं क्या? ऊपर ईडी का संजय, CBI आप एक एक ब्रेक सेकंड। कर रहे हैं क्या? शुरुआत एक होती है सेकंड शराब सर, घोटाले एक से, सेकंड सर। शराब नीति आपने बनाई, ईडी- अब आप कह रहे हैं घोटाले में फायदा बीजेपी ने उठाया। आप गुमराह कर रहे हैं क्या आम जनता को? भाई साहब, ये तो 2000 से लेकर लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों के जो नाम लिए जाते थे, वो आपके पुरजोर समर्थन में खड़े हैं। मतलब ये भी राजनीति का ही कमाल है। अरे ये बंगारू जनता पार्टी है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 साल की सजा हुई है।
भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत मैं लेने के आप- मामले में पूरी आप दुनिया ने देखा और है। आपकी वो लोग पार्टी भ्रष्टाचार आपके के बारे खिलाफ में बोलते पूछ हैं। रहा हूं, आपके मैं अपनी चरित्र का बात कर क्या रहा हूं। हुआ, आपकी हुंकार का क्या हुआ? मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। बिल्कुल चरित्र कायम है, बिल्कुल चरित्र कायम है। जब लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ जाएगा, देश के संविधान पे खतरा आ जाएगा, देश की सरकारों को चुन चुन के बर्खास्त किया जाएगा, गिराया जाएगा, खत्म किया जाएगा, तो तो बोलेंगे भ्रष्टाचारियों नहीं। का आपकी नजर में जो आज भ्रष्टाचारी एक बड़ा थे, संकट है उनका देश के साथ भी सामने। कबूल है। करो आप जांच, किसके पास है 10 साल से देश की सरकार, किसके पास है? आप मुझे बताइए। अरुणाचल की, उत्तराखंड की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की सारी सरकारें, महाराष्ट्र की तोड़ फोड़ करके गिराओगे, बनाओगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दोगे और हेमंत विश्व शर्मा को अपने गले लगाओगे, वाटर घोटाला लगा के चलिए, आरोप। तो आप लड़ाई सड़क और देश पर की ला जनता को चुके हैं। बेवकूफ अब बनाओगे लड़ाई और ये भ्रष्टाचार कितनी के और खिलाफ भीषण होगी? बोलोगे। संजय सिंह, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत, आपसे मैं सवाल कर रहा था और संजय सिंह सीधा कह रहे हैं कि भाई अदालत चले जाओ, बीजेपी कहती है, तो जांच एजेंसियां, उनके शब्द हैं, मेरे नहीं, घास छील रही हैं क्या? जांच एजेंसी संज्ञान क्यों नहीं लेती? देखिए संदीप, बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात, उनको तो इन सारे जांच एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है। वो कल जाकर के जांच एजेंसियां यदि कार्रवाई करती भी हैं, शुरुआत करती भी हैं, तब भी उनको भरोसा नहीं है। उनको तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं होता है। मेरी पट भी वो तो मेरी। कहते हैं बेंच फैक्स करते हैं। नहीं, एक बार गंभीर। हाँ। नहीं, देखिए दूसरी बात, संदीप मैं अपनी बात कर लेना चाहूँ, इसके बाद आप बोलेगा। दूसरी बात, संजय सिंह ने जितने भी सवाल आपने पूछे उसका राजनीतिक जवाब दिया है। तथ्य से आप इसलिए भागते हैं, चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आप में यदि नैतिक साहस होता और आपके पास तथ्य होता तो आप कोर्ट जाते, और कोर्ट तो मैं कह रहा हूं कि उनका हमेशा स्वागत कर रही है। तीसरी बात, आप उन सारे भ्रष्टाचारियों के लिए एक चीज तो संजय सिंह जरूर मान कार्रवाई रहे हैं हो तो कि पारदर्शी शराब में हो और घोटाला एकतरफा हुआ। ना होती दिखे। अब वो कारोबारी, नहीं, सुनिए ना, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, एक चोर पकड़ा जाता है तो वो थोड़े कहता है कि दूसरे चोर को भी क्यों नहीं पकड़ रहे हो। अरे तुम चोर हो या नहीं हो, इसका प्रमाण बताओ। तुमने चोरी किया है या नहीं किया है? अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का किंग पिन है या नहीं है, ये उनको जवाब देना है इसका। जो किंग और पिन आज के था, दिन में उसने वो 55 आरोपी जमा है। 5-60 वो करोड़ किंग रुपए पिन चंदे है। में इसलिए बीजेपी को दिए या नहीं? मैं इसका जवाब देता हूं। अरविंद फार्मा ने दिया है, उसका एक डायरेक्टर था ना डायरेक्टर उस मात्र कंपनी है, में, उसमें शरद 10 रेड्डी। डायरेक्टर है। और जो शरद, अरे भाई मैं फिर वही तो कह रहा हूं। मान लेते हैं कि आपका एबीपी के न्यूज चैनल में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, पैसा एबीपी देता है, तो और संदीप चौधरी उसके एक डायरेक्टर हैं और वो किसी को घूस देते हैं, तो दोष क्या एबीपी पर होगा? नहीं होगा। या संदीप चौधरी पर होगा? नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नहीं होगा क्या? पैसा किसने दिया है? अरविंद फार्मा ने दिया है। अरविंद फार्मा ने दिया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अरविंद फार्मा, और उसके बारे में अरविंद फार्मा की तरफ जैसे ही से सफाई आ गिरफ्तार चुकी हुआ है। इसलिए शरद सुन रेड्डी, लीजिए, औरबिंदो फार्मा अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जागा और कहा, भाई, अरे हमें तो चंदावीर बनना है। टाइमिंग भी तो होती है ना कुछ। मैं तो उनसे कह रहा हूं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के भाई टाइमिंग, मैं तो कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप चले जाइए ना कोर्ट में। किसने मना किया है आपको? मतलब किसने ईडी मना नहीं को किया है? संज्ञान लेने की लेकिन आप जरूरत कोर्ट नहीं। में ठीक है, जाने से आपका ये डर वैलिड इसलिए पॉइंट रहे है, हैं। आप उस पर स्टिक कर रहे हैं। सलमान सोज, अरे भाई ईडी जाइए ना, या अदालत में जाइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? 1 मिनट संगीत, अब सलमान की बारी है। सलमान, देखिए, इनका तो यही है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि डीयू में प्रोफेसर हैं और लोगों को भटकाने में लगे हुए हैं, पता नहीं किस वजह से। लेकिन ये लोग बेवकूफ नहीं है। ये जितना भी इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लोग बेवकूफ नहीं है। आखिरकार लोग तो अक्लमंद हैं। देखिए संदीप जी, 41 कंपनियां हैं, 41 जिन पे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रोब है। इन 41 कंपनीज ने 2471 करोड़ रुपीस बीजेपी को दिए हैं। इस पैसे में से तकरीबन 1700 करोड़ रुपए डोनेट किया गया एजेंसीज की रेड के बाद। जो घर पे लोग हमारे ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो इन बातों को सुन रहे हैं, वो अक्लमंद है कि ये क्या हो रहा है। 1700 करोड़ रुपए रेड के बाद जिस औरबिंदो फार्मा की ये बात कर रहे हैं, ये कहते हैं भाई उनका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो डायरेक्टर है।
वो जब अप्रूवर बने उसके बाद बीजेपी ने पैसा उनसे लिया। और बीजेपी ये कहते हैं, इन्होंने तो पहले कहा ना सामने के, इनको कहाँ पता है कि किस कंपनी के पास पैसा है या नहीं है। यानी कि आप चंदा जिनसे लेते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग चोर हैं या नहीं, आप उनसे पैसा लेंगे, आप बस इतना ही करेंगे कि आप पैसा लेंगे। इसमें सवाल ये हो जाता है बड़ा, सलमान, एक सेकंड, हाँ पूरी कीजिए बात। लेट मी जस्ट फिनिश। या दूसरी बात, इसी में अल्टीमेटली लोग ही अक्लमंद हैं। पिछले 2014 से लेके अभी तक 25 बड़े नामी गिरामी सियासतदान, पॉलिटिशियन बाकी पार्टियों से बीजेपी में पूरा गए। 1 घंटे का कार्यक्रम किया उस पर। हाँ, मैं सवाल जो तो आपसे नहीं, पूछ रहा आज- हूं, मैं इसीलिए इंटरप्ट, ये पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम, मेरे सारे दर्शक वाकिफ हैं उस फैक्ट के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया था। पर सलमान, तो फिर मैं सवाल मोदी की ये हो बात जाता है, कर रहा हूं। सुनिए ना प्लीज, सवाल ये हो जाता है भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में ईमानदारी कितनी है और मौका परस्ती कितनी है। शराब घोटाले को रेड फ्लैग सबसे पहले कांग्रेस ने किया था। जिस कांग्रेस को गरियाती थी, भ्रष्टाचारी बताती थी आम आदमी पार्टी, अब आप उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आम आदमी किस पर एतबार करे? सवाल ये भी आएगा बिल्कुल, ना। आप बहुत अच्छा सर, आपका सवाल अच्छा है। हमने भी इस पे काफी, इस केस पे जो दिल्ली का केस है, इस पे भी हमने बात उठाई है, और हमने बहुत सारे केसेस हैं जो हमने लाए हैं कंट्री के सामने, उस पे भी हमने बात उठाई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं एंड कहते हैं हर जगह भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाते हैं वो सब लोग, बीजेपी में जो भी चला जाता है नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे अजीत पवार गए ना, कहते नहीं होना चाहिए। वो तो बीजेपी में जब बेसिकली एनडीए के साथ गए। हम कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की गलती है तो जरूर कीजिए वो कार्रवाई, लेकिन ये सिलेक्टिव कार्रवाई क्या हो रही है? अगर इतने सारे, अगर अशोक चौहान पे केस है, अगर अजीत पवार पे केस है, अगर हिमंता बिस्वा शर्मा पे केस है, आप उनके पीछे क्यों नहीं ईडी है? उनके पीछे आईटी क्यों नहीं है? उनके पीछे सीबीआई क्यों नहीं है? ये कहते हैं आप कोर्ट पे जाइए। भाई एजेंसी आपके बाप की है क्या? ये एजेंसी हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स पेयर जो हमारे हैं उनके